ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री पंडित पूजा में यानी आत्मदेव की पूजा जो पंडित स्वरूप है, कह रहे हैं कि ज्ञानी कौन से जल से स्नान करते हैं। गाथा 10 में बता रहे हैं, पेज 32। शुद्ध तत्वं च वेदन्ते त्रिभुवनं ज्ञानं सुरं ज्ञानमयं जलं शुद्धं अस्नानं ज्ञान पंडिता। अर्थात ज्ञानी शुद्ध तत्व यानी शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं और जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा अनंत गुणोमयी परमात्मा ही हूँ। तीनों लोकों में त्रिकाल शाश्वत रहने वाला ज्ञान का ईश्वर, परम ज्ञान रवि जो सर्व को प्रकाशित करने वाला, मात्र देखने जानने वाला जो तत्व है वही मैं हूँ। इसका निरंतर वहाँ भीतर में प्रतीति पूर्वक, निर्णय पूर्वक प्रतीति रहती है। ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप शुद्ध तत्व को ज्ञानी निरंतर ध्यान में अनुभवन करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं तथा इसी सत्स्वरूप के अनुभव में रत होकर शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करते रहते हैं। ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, बाहर के ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जो ज्ञान मेरा गुण है, ऐसे अनंत ज्ञान की यहाँ बात हो रही है। और ज्ञान का स्वभाव सामान्य विशेष सबको जानना। सामान्य विशेष है स्वपर प्रकाशक, पर द्रव्य पर भाव जानने में आते हैं और जब उनको जानने में वो आते हैं उसी क्षण वो अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला होता है। अब हमारी दृष्टि उपयोग कहाँ है, ये हमें निरंतर इसका पुरुषार्थ करना है। जब ज्ञान ने संपूर्ण द्रव्य को, विकसित पर्याय को और विकारों को ज्यों का त्यों जानकर जाना, किनको, परद्रव्य पर भावों को और स्वरूप को, यह जानकर जैसा है वैसा, फिर यह निर्णय किया कि जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हूँ और जो विकार रह गया है, रागादि द्वेषादि भाव रह गए हैं, वो मैं नहीं हूँ। ऐसा जो निर्णय किया, ये निर्णय उस सम्यक दर्शन ने किया। और जब ऐसा निर्णय किया कि पर समय वो नहीं, मैं नहीं, नास्ति से और स्व समय वही मैं, और मैं का निर्णय होते ही वह ज्ञान सम्यक दर्शन सहित सम्यक कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन रूप विकसित पर्याय को, सम्यक दर्शन की विषयभूत परिपूर्ण वस्तु को यानी अवस्था की कमी को, इन तीनों को सम्यक ज्ञान यथावत जानता है। सम्यक दर्शन एक निश्चय को ही यानी अभेद रूप को ही स्वीकार करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोनों को जानता है, परंतु सम्यक दर्शन एकमात्र उस निश्चय को, अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से, अभेद रूप से, परिपूर्ण रूप से स्वीकार करता है। यही मैं,
और जब सम्यक दर्शन का अविनावी भावी सम्यक ज्ञान निश्चय तथा व्यवहार दोनों को यथावत जानकर विवेक करता है, और जब वो एक समय के लिए अपने स्वरूप में स्थित होता है तो उसी क्षण सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसे एक समय में तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, लेकिन उससे वो सम्यक दृष्टि राजी नहीं है। अब निरंतर इस अवस्था को बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, चारित्र मोह पे काम करता है। निरंतर बाहर से अपने दृष्टि को अपने स्वरूप पर टिकाने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए सम्यक दर्शन का विषय तो अखंड द्रव्य ही है, और सम्यक दर्शन के विषय द्रव्य गुण पर्याय के भेद नहीं है, क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ निर्णय नहीं है, और जहाँ निर्णय है किसका? अपने अस्तित्व का, अपने द्रव्य का, अपने तत्व का, स्वयं के होने पने का, वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी भेद नहीं है। मैं दिगंबर हूँ, श्वेतांबर हूँ, तारणपंथी हूँ, फलाना हूँ, पुरुष हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कुछ भी वहाँ पर्याय दृष्टि नहीं है। तब तो निर्णय हुआ। और ऐसे अभिन्न वस्तु का लक्ष्य करने पर जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई, आहा, यही मैं, वह सामान्य वस्तु के साथ अभिन्न हो जाती है और सम्यक दर्शन रूप पर्याय को भी स्वीकार करती है। यानी पर्याय को भी स्वीकार नहीं करती है, पर्याय पर भी वहाँ दृष्टि नहीं है, क्योंकि सारी पर्याय एक समय की, चाहे सम्यक दर्शन की हो, सम्यक ज्ञान की हो, सम्यक चारित्र की हो, अब वहाँ भेद नहीं, अभेद पर दृष्टि है। और ऐसे भेद दृष्टि एकमात्र पूर्ण रूप आत्मा को जब प्रतीति में लेता है, तब वह ज्ञान भी सम्यक, चारित्र भी और सम्यक हो जाता है, और उसी क्षण वो जानने वाले को ही जानता है, यानी स्वयं को जान रहा है और किसी को नहीं। इसलिए जो जीव आत्मा के, किसके? मेरे स्वयं के अपने त्रैकालिक स्वरूप को स्वीकार करे, क्या करें? किसको? त्रैकालिक स्वरूप को स्वीकार करें, और यह स्वीकार न करे कि अपनी भूल अज्ञान के कारण वर्तमान पर्याय में विकार है, तो वह निश्चयाभासी हो जाता है। यानी स्वयं का स्वीकार हुआ, परंतु पर्याय में भी जो मलिनता है गुण स्थानक की अपेक्षा से, उसे भी वहाँ स्वीकार भाव होता ही होता है, होता ही है। इसलिए वो शुष्क ज्ञानी होने से बचता है। इसलिए साथ साथ में शुभ राग, बाह्य क्रिया, कांड, पूजा, भक्ति, व्रतादि भी होते हैं, और उसमें उसकी धर्म की बुद्धि नहीं होती। कांची स्वामी कहते थे, अरे शुभ राग नहीं आएंगे तो क्या अशुभ राग आएंगे? अशुभ राग से तो संपूर्णतः हटना ही है, हटने का पुरुषार्थ करना ही है। शुभ राग, और शुभ भी कौन से राग? शुद्ध के लक्ष्य से किए हुए, अन्यथा को तो संपूर्ण है ये मानता है, वहां से छूट ही जाता है। क्योंकि जो भी जप, तप, व्रत, पूजा, भक्ति, पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, जो भी प्रयोजन करे, किसके लक्ष्य से करता है? सबके लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से करता है। और यदि आत्मरमणता हो जाए और ये क्रियाएं छूट भी जाए तो वहां उसको खेद नहीं होता। आत्मरमणता करते करते आज पूजा छूट गई, भक्ति करना छूट गया, सामायिक प्रतिक्रमण करना छूट गया, तो क्या खेद होगा? नहीं होगा। कोई कार्य, संसार का कोई भी कार्य छूट गया, अरे छूट नहीं गया, ऐसे अप्रयोजनभूत कार्यों से वो स्वयं को अपने से दूर रखने का प्रयास करता है।
जितने दूर के सगे संबंधी सबसे रिश्ते नाते उसके टूटने लगते हैं, टूटने चाहिए। वो रिश्ते को संवारने का प्रयास नहीं करेगा। इन रिश्तों को कैसे टिकाऊं? जो बाहर के पर के रिश्तों को टिकाने में लगा है वो स्व के रिश्ते से दूर हो रहा है। बिल्कुल सही। सहज टिक जाए तो कोई बात नहीं, और न टिके तो सोने पे सुहागा। जो सो रहा ऐसे सम्यक दृष्टि की ज्ञानी पुरुषों की स्थिति होती है। वो तो चाहते हैं कि कब जल्द से जल्द इन पर भावों से, पर द्रव्यों से, पर से छूटकर एकांत में जाके सत्संगियों के साथ रह के सर्वसंग परित्याग करके एकमात्र आत्मरमणता, आत्मलीनता का ही प्रयास करूं। ऐसी जिसकी दृष्टि नहीं है तो समझना वो सच्चा मोक्ष का अभिलाषी नहीं है अभिलाषी। मजबूरी में, संसार में, परिवार में रहना पड़े वो बात अलग है। जानबूझ के नहीं रहेगा वो, अपने आप को नहीं ठगेगा। इसलिए बाहर के शुभ भाव भी आते हैं अशुभ से छूटने के लिए और शुद्ध में टिकने के लिए, दोनों का प्रयोजन। इसलिए वह जीव अपना त्रैकालिक ध्रुव सभा जो मात्र गायक है, ऐसा जो नहीं मानता और जो अंतर्मुख नहीं हो पाता, ऐसे जीवों को जो अपने आप को मात्र गायक भाव रूप स्वीकार नहीं करते और निरंतर अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे जीवों को सच्चे देव गुरु शास्त्र तथा सप्त तत्वों की व्यवहार श्रद्धा हो तो भी वह अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है। बाहर व्यवहार श्रद्धा तो है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की 7 तत्वों की बराबर भक्ति करता है, श्रद्धान कर रहा है कि 7 तत्व तो सच्चे हैं, ये देव गुरु शास्त्र सच्चे हैं, वो पूरा श्रद्धान है, परंतु अपने तत्व का श्रद्धान नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं है तो वो भी अज्ञानी है। इसलिए ऐसा जीव जो बाहर से व्यवहार श्रद्धा तो कर रहा है तो भी अनादि की निमित्त तथा व्यवहार यानी भेद पराशरी की रुचि नहीं छूट रही है और सत्व तत्व की निश्चय श्रद्धा नहीं हो रही है, वह व्यवहाराभासी है। इसी का नाम क्रियाजड़ है। और जो ये मानता है कि शारीरिक क्रिया से धर्म होता है, वह तो पूर्णतः क्रियाजड़ है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा खुलासा किया है। तीनों से हटकर जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में वस्तु स्वरूप की ऐसी परिपूर्णता उपदिष्ट हुई है कि प्रत्येक आत्मा, हर जीव यानी मैं भी अपने स्वभाव से पूर्ण परमेश्वर स्वरूप परमात्मा ही हूँ, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसा निरपेक्ष तत्व जो मैं हूँ। और वैसे ही प्रत्येक जड़ परमाणु भी, ये पुद्गल अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। मैं मुझसे मेरे लिए स्वतंत्र हूं, पर के लिए नहीं। और पुद्गल अपने से अपने लिए स्वतंत्र है, मुझ आत्मा के लिए नहीं।
नहीं। ये तो सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकता। इसका जो व्यवहार में स्वीकार नहीं करता, यानी अपनी क्रियाओं में, यानी जो भेद ज्ञान भेद विज्ञान नहीं करता, उसे ये बात स्वीकार नहीं है, इसलिए वो भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा है। भेद विज्ञानी ही को इसका स्वीकार है, क्योंकि निरंतर भेद ज्ञान होता रहा है, ये क्रिया मेरी नहीं और ये मैं। क्रिया तो मेरी कुछ है ही नहीं। हाँ, अक्रिय होना। मैं तो अक्रिय तत्व हूं। जो भी परिणमन हो रहा है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में, और इसके निमित्त से ये भाव हो रहे हैं। ये भाव पर में जोड़ने की वजह से हो रहे, भ्रांति से हो रहे। और जब मैं अपने स्व में आता हूं, तब मैं अक्रिय और अकर्ता होता हूं। वृत्ति वहे निज भाव में, हुआ अकर्ता वहां। अकर्ता कब होता है? जब वृत्तियां निरंतर निज स्वभाव की ओर बहती है। नहीं तो व्यवहार की अपेक्षा से पर का कर्ता और भोक्ता है। कौन है? आत्मा ही तो है, क्योंकि भावों का कर्ता आत्मा है, और भावों के परिणमन से सारे ये खेल हैं, और कोई खेल नहीं है। इसलिए हर द्रव्य अपने से अपने में स्वतंत्र है। ऐसे तत्व को किसी अन्य तत्व के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समझकर जो अपने परिपूर्ण आत्मा की श्रद्धान करता है और सिर्फ अपने स्वभाव का आश्रय करता है, उसका पर का आश्रय अपने आप छूटते ही जाता है, छूटना ही चाहिए। पर बार बार हम कहते हैं, पर द्रव्य और पर भाव, ये तो पर है ही है, और ये पर्याय क्षणिक, ये भी अपेक्षा से पर है जब तक वो दृष्टि बाहर है। और जब वो दृष्टि मुझ स्वयं आत्मा पर जाती है, वो पर्याय जब स्वयं के गुणों में और उसके द्वारा द्रव्य में ढलती है, तो वह शुद्ध और शुद्ध ही है, अनादि से शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगी। इसलिए जो पर का आश्रय छोड़ता है, पर का आश्रय छोड़ता है नहीं, जिसका पर का आश्रय स्वरूप के लक्ष्य से छूट जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा पंडित है। और इस ज्ञान रूपी जल में स्नान करने से स्वयं पवित्र परमात्मा होते जाता है। पर्याय में पूरा मार्ग यही है, और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए चैतन्य तत्व के लक्ष्य से रहित जो कुछ किया, वह सब सत्य से विपरीत संसार का कारण बना, और सम्यक ज्ञान की कसौटी पर रखने से उनमें से एक भी बात सच्ची नहीं निकलती। अतः जिन्हें आत्मा से पूर्व धर्म प्रकट करना हो, उन्हें अपनी पूर्व में मानी हुई सभी बातों को अक्षरशः मिथ्या जानकर, मानकर, क्या कह रहे हैं? जिन्हें स्वयं की आत्मा में, स्वयं में अपूर्व धर्म प्रकट करना हो, यानी सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष जिनको पर्याय में प्रकट करना हो, उन्हें अपने पूर्व में सभी मानी हुई बातें, सुनी हुई बातें, जहां से भी सुनी, सबको गौण करना पड़ेगा, वहां से भी दृष्टि को हटाना पड़ेगा। उनको भी पर समय जानकर एकमात्र ज्ञान का, संपूर्ण ज्ञान की धारा, उस ज्ञान का बहाव कहाँ करना पड़ेगा? स्वद्रव्य पर, अपने तत्व पर करना पड़ेगा। एकमात्र यही उपाय है। जिनसे पढ़ा, जिनसे सुना, उनका उपकार तो माने कि नहीं? उनका
उनके उपकार में भी अटकता नहीं है। मान्यता में होता है लेकिन दृष्टि का विषय नहीं बनता है। ज्ञान का विषय बन सकता है परंतु दृष्टि का विषय तो एकमात्र ज्ञायक भाव। पर द्रव्य पर भाव जानने में आएंगे आते हैं, केवल ज्ञानियों को भी आते हैं, परंतु निरंतर दृष्टि की स्थिरता कहाँ? ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में। परंतु जो अपनी पूर्व मान्यताओं को रखना चाहते हैं, मैं तारणपंथी, मैं कांजी स्वामी वाला, हम राजचंद्र जी वाले, हम दादा भगवान वाले, हम स्थानकवासी, हम श्वेतांबर, हम दिगंबर, ये जो मैं मेरापना, ये जो बाहर की अपनी मान्यता रूपी धर्म में स्थापित कर रखा है, सबसे नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होना ही पड़ेगा। उससे छूटना नहीं चाहता और आत्मा में रहना चाहता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। उपकारी का उपकार प्रतीति में होता है, दृष्टि में नहीं। दृष्टि में तो एकमात्र द्रव्य। इसलिए पूर्व मान्यताओं को रखना चाहते हैं और उनके साथ धर्म प्रकट करने की बात और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का मेल बिठाना चाहते हैं तो अनादि से चली आ रही मिथ्या मान्यता अज्ञान का नाश नहीं कर पाते हैं और ऐसा पूर्व नवीन सत्य उनकी समझ में नहीं आता है। ये शाश्वत सत्य आज दिन तक नहीं समझ पाए। इसलिए सब कुछ छोड़ के, सब यंत्र मंत्र तंत्र, सारी अवस्थाएं बाहर की भूल कर एकमात्र आत्मलक्ष्य, आत्मचिंतन। अब यहाँ कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं। ऐसी स्थिति सिर्फ मैं ही मैं। इसलिए यह आत्म स्वभाव की बात सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर, बहुत गहराई की बात है। फिर भी संपूर्ण मनोयोग से समझने योग्य है। यही तो समझने और करने योग्य है। समझे बिगड़ कैसे करेगा? इसलिए क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म है, अरूपी है, अशरीरी है और उसकी पकड़ करनी है, उसकी रमणता करनी है, तो उस अपेक्षा से अपनी उपयोग को भी उतना ही सूक्ष्म करना ही पड़ेगा। जीव ने एक स्व को समझे बिना अन्य सब कुछ अनंत बार किया, अनंत बार। देव शास्त्र, गुरु का पूजन विधान, उनके उपकारों की चर्चा, शास्त्र स्वाध्याय, आत्मा की चर्चाएं अनंत बार कर ली। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोत्पन्न तक देवलोक में चर्चाएं होती है, सिर्फ आत्मा की और कुछ नहीं। फिर भी चौथे गुण स्थानक से ऊपर नहीं जाते। उनकी दृष्टि ध्रुव तत्व पर नहीं होती है ना। दृष्टि ध्रुव तत्व पर होती है। सम्यक दृष्टि जीवों की तो बात बता रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं जाते हैं? स्वरूप लीनता, अच्छा, उसमें नहीं पहुंच पाते हैं। संयम, अपने जीवन को संयमित नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसे कुछ विचार आया उसकी पूर्ति हो जाती है, उसका निरोध, इच्छाओं का निरोध नहीं कर पाते हैं, ऐसा तप नहीं कर पाते हैं। देव योनि में तो होता ही नहीं। हाँ, होता ही नहीं है ना, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ हम इस मनुष्य योनि में जो जो इच्छा इनका निरोध कर सकते हैं। गर्मी लग रही है, पंखा चलाएं, नहीं, इच्छा का निरोध कर लिया। सर्दी लग रही है, कुछ करें, नहीं, इच्छा का निरोध कर लिया। भूख लग रही है, कुछ खाएं, नहीं, इच्छा का निरोध कर लिया। लेकिन इच्छा का निरोध किसके लक्ष्य से? आत्मा के लक्ष्य से। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के लिए। गर्मी लग रही है, मुझे नहीं लग रही, इसको मुझे तो ज्ञान जानने में आ रहा है। सर्दी लग रही है, हवा लग रही है, ठंडक लग रही है, वेदना हो रही है, किसको हो रही है? मुझे तो ज्ञान जानने में आ रहा है। भूख लग रही है, सब कुछ लग रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, लेकिन मुझे तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है।
निरंतर इंद्रियों का संयम ये मनुष्य कर रहा है। इसलिए पांचवा गुण स्थानक संयमित जीवन, बाहर का और भीतर का। इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र दोनों मनुष्य के होता है। देवलोक में स्वरूपाचरण चारित्र है, संयमाचरण नहीं। इसलिए ऐसे बाहर की क्रियाएं कार्य तो अनंत बार किए, परंतु उससे परिभ्रमण संसार का नहीं छूटा। अब ये मनुष्य भव ऐसा अवसर मिला जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। इसलिए ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ही ढलता है और वह उसमें निरंतर डुबकी लगाता है, उसी में स्नान करने का पुरुषार्थ करता है। अभी गुणस्थानक की अपेक्षा से निज स्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुआ। यहाँ कहते हैं छठे गुणस्थान अर्थी भावलिंगी मुनि भी छठे सातवें गुणस्थानक में झूला खा रहे हैं, तो हमारी क्या अवस्था। हम भी अभी छद्मस्त है, चौथे पांचवे की बात चल रही है, चौथे से नीचे की बात चल रही है, तो निरंतर उसमें डुबकी लगाकर स्नान करने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए बार बार उछलता है। बाहर भी जाएगा, संसार में भी जाता है, विकल्पों में भी भटकता है, लेकिन जल्दी से जल्दी वहां से खिसक कर ज्ञान स्वभाव में आ ही जाता है। भले विकल्प से आए, एक बार तो आ ही जाता है। यहाँ भावलिंगी मुनि शुभ और शुद्ध के झोले खा रहे हैं और यहाँ चौथा पांचवा गुणस्थान वर्ती शुभाशुभ और शुद्ध में झोले खाता है। हाँ, अशुभ परिणाम भी है, संसार के राग द्वेष के भी परिणाम है। इसलिए बार बार उछलता है और इससे उसे अतीन्द्रिय आनंद आता है। कब? जब बाहर से भीतर आता है तो आहा, ऐसा आनंद। कौन सा? अतीन्द्रिय आनंद, आत्मा का आनंद। और आनंद के काल में भी उपयोग कहाँ? ज्ञान स्वभावी द्रव्य पर, द्रव्य दृष्टि, उस आनंद पर नहीं। इससे उसे अतीन्द्रिय आनंद आता है और परम शांति मिलती है और इससे पर्याय में पवित्रता होती है, शुद्धि होती है। इसी का नाम शौच धर्म है। बाहर के लोभों से हट जाता है। लोभ कषाय पूर्णतः हटकर स्वरूप में आता है, क्योंकि इच्छा का नाम लोभ है। अब जिसे कोई इच्छा न रही तो लोभ काहे से रहे। इसलिए शुद्धात्म स्वरूप की ओर ढलना ही विकल्प के अभाव होने की रीति और विधि है। उपयोग का झुकाव अंतर्मुख स्वभाव की ओर होने पर ही विकल्प छूटते हैं। इसलिए निरंतर हमें अपने ज्ञान सरोवर में जो अगम्य है, अथाह है, इसमें ही डुबकी लगाते हुए, इसमें ही निरंतर स्नान कर कर अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए परमात्मा की स्वरूप की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र पंडित पूजा का अर्थ है। ऐसे स्वयं की पूजा जो अनादि से नहीं की, अब इसे ही निरंतर करते हुए अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आने का हर जीव पुरुषार्थ करे इसी भावना के साथ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाओ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।
शतवारे है, वंदना शतवारे। ओम नमः।